अस्सलाम वालेकुम, आपको कहते हैं खुशामदीद और मैं हूँ इकरा हारिस। पाकिस्तान हमारा इनाम है, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है और इसीलिए आज हम खुली फिजा में सांस भी ले सकते हैं। हर मुल्क की रिवायात होती हैं और हमारी भी रिवायात हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न का ये खासा रहा है कि पाकिस्तान की मोहब्बत को उजागर करने के लिए, इसे घर घर पहुंचाने के लिए हमेशा से पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपना किरदार निभाया है। और आज का ये प्रोग्राम जिसका सिलसिला आज से हम शुरू कर रहे हैं, ये ज़हनी आजमाइश का मुकाबला है और ये एक इसी सिलसिले की कड़ी है। इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के उन सितारों से जो कि आने वाले दिनों में लाजमन पाकिस्तान का नाम रोशन भी करेंगे। ये एक ज़हनी आजमाइश का मुकाबला होगा और इसके कुछ कवायद व ज़वाबित भी होंगे। 1857 से सफ़र जो शुरू होगा और आज तक जो कायम दायम है, उस हवाले से इसमें सवालात शामिल किए जाएंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको हम अपनी टीमों का जो है वो तारुफ करवाते हैं। पहली टीम हमारे साथ मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से। जी, टीमें अपना तारुफ कराएगा। शहरिश नूरी, सैयद लहरासिब अली। बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का और आपको वेलकम टू द शो कहते हैं। टीम बी जिनका ताल्लुक है एफसी कॉलेज लाहौर से। जी टीम बी। मौज़म माजिद। नवाल सैफ। बहुत शुक्रिया नवाल सैफ इस शो में आने के लिए और अब आप खेलेंगी भी। और टीम सी इनका ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। अपना तारुफ कराइएगा। फरजीन अनवर। हिरा साहिद। आप सबको खुशामदीद कहते हैं और अब बाकायदा तौर पे इस मुकाबले का आगाज करते हैं। आज के हमारे जो प्रोग्राम है उसके कवायद व ज़वाबित क्या होंगे। हर प्रोग्राम 3 राउंड्स पर जो है मुश्तमिल होगा। याद रहे टीम्स के पहला राउंड जो होगा वो 1857 से 1947 तक का होगा और इसमें जो अहम वाक़यात हैं, शख्सियात हैं, उनसे मुताल्लिक आपसे सवालात पूछे जाएंगे। दूसरे राउंड में 1947 से आज तक के पाकिस्तान और पाकिस्तान की मारूफ शख्सियात, तस्वीर, मुकामात के हवाले से सवालात होंगे। और तीसरा हिस्सा होगा हमारा बजर राउंड और इसमें मारूफ मिली नगमों की धुनें भी आपको सुनाई जाएंगी, कुछ तस्वीर भी दिखाई जाएंगी, कुछ मुकामात की तस्वीर भी दिखाई जाएंगी, कुछ शख्सियात भी दिखाई जाएंगी और आपको बूझना होगा कि वो कौन है। हर राउंड से पहले मैं आपको हर राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि जो कवायद ज़वाबित है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले पहला राउंड शुरू करने से पहले आपको ये ज़रूर हम नाजरीन बता दें और अपने पार्टिसिपेंट्स को भी बता दें कि हमारा जो तरीक़ाकार है, हमारे जो सवालात हैं और उनके जवाबात हैं वो मुस्तनद किताबों से लिए गए हैं। इसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी रहनुमाई भी हासिल की गई है और इस ज़िम्न में पाकिस्तान टेलीविज़न की जूरी का जो भी फैसला होगा वो हतमी होगा और इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर दोबारा चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो बगैर किसी इंतज़ार के लाजमन आप लोगों की बहुत तैयारी होगी और आप लोग थोड़े थोड़े नर्वस भी लग रहे हैं। हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहला राउंड 5-5 सवाल मैं हर टीम से पूछूंगी। आपको ये बता दूं कि 5 से 8 सेकंड्स का जो है वो आपको टाइम दिया जाएगा। टीम के अराकीन आपस में मशवरा कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। तो सबसे पहले टीमें आप तैयार हैं? आपसे आगाज करते हैं हम। यस वी आर रेडी। ओके जी, पहला सवाल आपसे जो मैं पूछने जा रही हूँ वो ये है कि हिंदुओं ने 1867 में किस शहर में उर्दू के खिलाफ तहरीक शुरू की? बनारस। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। दूसरा सवाल टीमें आपसे यह है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहां मारी गई? ग्वालियर में। दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 3, 1945 से 46 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मरकजी असम्बली में कितनी नशस्तें हासिल की? 100% कामयाबी थी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, यानी कि 30% नशस्तें, 100% कामयाबी थी। आपका जवाब हम दुरुस्त मानते हैं। आपसे अगला सवाल है, खिलाफत कमेटी कब कायम की गई? साल बता दें। नवंबर 1919। दुरुस्त जवाब। और आखिरी सवाल आपसे, लॉर्ड डेविल की जगह किस फर्द को वाइसराय मुकर्रर किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। तो आपके 5 सवाल और 5 सवाल के दुरुस्त जवाब। खुश आप काफी दिखाई दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आगे भी ये खुशी वैसे ही बरकरार रहे। टीम बी तैयार हैं आप? पहला सवाल आपसे पूछते हैं, कायद आजम मोहम्मद अली जना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रुकन कब बने? 1913 में। दुरुस्त जवाब। अगला सवाल, सानेहा जलियांवाला बाग कब रूनमा हुआ? 1919 में। दुरुस्त जवाब। कायद आजम ने लंदन में बैरिस्ट्री का इम्तिहान कब पास किया?
1896 या 7 एक जवाब 896 दुरुस्त जवाब 1896 में कायदे आजम ने लंदन में बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। अगला सवाल, कायदे आजम ने लाहौर के किस तालीमी इदारे में जलसे से खिताब किया? इस्लामिया कॉलेज। दुरुस्त जवाब। अगला सवाल, सिंध को मुंबई से अलग सूबा कब बनाया गया? इतना लंबा वक्त आपको नहीं दिया 47 जाएगा। गलत जवाब। 1935 में सिंध को मुंबई से अलग सूबा बनाया गया। तो जितने भी सवालात के जवाब दिए इनके लिए कुछ हौसला अफजाई तो बनती है। आगे और भी आने वाले राउंड्स हैं, उसमें आप और अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। टीम सी आपकी जानिब बढ़ते हैं और आपका पहला सवाल यह है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर नज़म जवाब शिकवा कब पढ़ी? 1932। गलत जवाब। 1913 में अपनी मशहूर नज़म जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कही। दूसरा सवाल, जनरल बख्त को जंग आज़ादी का बाकायदा सिपह सालार कब मुकर्रर किया गया? 1942 में। गलत जवाब। 2 जुलाई 1857 को जनरल बख्त को जो है वो बाकायदा तौर पे आज़ादी का सिपह सालार मुकर्रर किया गया। अगला सवाल आपसे पूछते हैं, ये किसने कहा मैं गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाना चाहता, मुझे आज़ादी दो या दफन होने के लिए जगह दे दो? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। दुरुस्त जवाब। अगला सवाल, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही इजलास कब मुनक्किद हुआ? 7 सितंबर 1932 और 31। एक जवाब। आप सिर्फ साल बता दीजिए। 1931। इफ्तिताही इजलास 1930 से 31 तक मुनक्किद हुआ। दुरुस्त जवाब है आपका। अगला सवाल, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वफात पाने के बाद किसको शामिल किया गया? दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बाद किसको शामिल किया गया? टाइम आपका खत्म हो रहा है। टीम सी। लियाकत अली खान का। गलत जवाब। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शामिल किया गया दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। टीम सी, आपको आगे आने के लिए मजीद मेहनत दरकार होगी। इनके लिए भी हौसला अफजाई की तानियां बनती हैं। तो इससे पहले कि हम अगले राउंड की जानिब बढ़ें, इस राउंड के जो मार्क्स हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी टीम जो है वो कहां खड़ी है। तो टीम ए के हम मार्क्स आपको सबसे पहले बताते हैं। तमाम सवालात के इन्होंने दुरुस्त जवाब दिए और 50 नंबर के साथ ये लीड कर रहे हैं। थोड़ी सी हौसला अफजाई, थोड़ी नहीं बल्कि काफी हौसला अफजाई इनकी बनती है। टीम बी है 40 मार्क्स के साथ इस वक्त दूसरे नंबर पर और टीम सी थोड़ी सी पीछे है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे जाएंगी। खवातीन तो वैसे भी हर शोबे में आगे होती है। 20 नंबर के साथ टीम सी जो है इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन कोई नहीं, अभी भी हमारे पास 2 राउंड्स मौजूद हैं। 2 टीमें हैं जो क्वार्टर फाइनल में जाएंगी और एक आज सीधा घर ही जाएंगी। लेकिन खैर, शुरू करते हैं और अपने दूसरे राउंड की जानिब बढ़ते हैं। याद रहे ये रैपिड क्वेश्चन राउंड है, ये रैपिड राउंड है। इसमें हर टीम को 1 मिनट दिया जाएगा। हर सवाल जो है इसमें 10 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी आप जवाब देंगे उतने ही सवालात जो हैं वो आपके हिस्से में आएंगे। आप मशवरा कर सकते हैं, लेकिन इससे टीम का वक्त ही जाया होगा और आपके हिस्से में ही कम सवाल आएंगे। तो सबसे पहले हम टीम ए की जानिब बढ़ते हैं। आप तैयार हैं टीम ए? जी बिल्कुल। मैं जिस टाइम आगाज कहूंगी आपसे सवालात पूछने का, ये आपका टाइमर शुरू हो जाएगा और 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। पेशावर यूनिवर्सिटी का कयाम कब अमल में आया? पास। साइंस और टेक्नोलॉजी म्यूजियम का पाकिस्तान किस यूनिवर्सिटी में है? कराची। दुरुस्त जवाब। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का संगे बुनियाद किसने रखा? 1882। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का संगे बुनियाद किसने रखा? सर लुई डेन ने। गलत जवाब। रबगे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉलेज कौन सा है? पास। आपने कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने सबसे पहले किस मुल्क में अपनी एम्बेसी खोली? फ्रांस। ईरान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे पहले कप्तान का नाम बताएं। पास। अब्दुल हफीज कारदार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे पहले किस मुल्क का दौरा किया? यूएसए। अमेरिका। गलत जवाब। इंडिया। स्टेट बैंक के पहले गवर्नर का नाम बताएं। सॉरी दोबारा। स्टेट बैंक के पहले गवर्नर का नाम बताएं। पास। जाहिद हुसैन। पाकिस्तानी क्रिकेट की सबसे पहली सेंचुरी किस खिलाड़ी ने बनाई? सईद अनवर। नजर मोहम्मद ने। गलत जवाब। पाकिस्तान के पहले चेयरमैन सेनेट का नाम बताएं। पास। हबीबुल्लाह खान। आपका एक्स्ट्रा। टाइम खत्म हो गया।
तो टीम ए मेरा ख्याल है आपको बहुत और ज़हनी कुव्वत लगानी पड़ेगी इस मुकाबले के लिए, लेकिन चलें एक और राउंड आपके लिए भी मौजूद है। टीम बी यानी कि FC कॉलेज यूनिवर्सिटी से टीम बी का ताल्लुक है। देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को अब ये मात दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। आपका टाइम टीम बी शुरू होता है अब। भोलू पहलवान का असल नाम क्या था? पास। मंजूर हुसैन पाकिस्तान आर्मी की पहली खातून ब्रिगेड का नाम बताएं। मरियम मुख्तार। गलत जवाब। निगाह जौहर। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस कब शुरू हुई? 1957। 90 की दहाई में। गलत जवाब। ग्रेटर इकबाल पार्क किस शहर में है? लाहौर में। दुरुस्त जवाब। आजादी के बाद पाकिस्तान को सबसे पहले किस इस्लामी मुल्क ने तस्लीम किया? ईरान। दुरुस्त जवाब। O&A लेवल में कुल 87 A ग्रेड हासिल करने वाले पाकिस्तानी का नाम बताएं। पास। हारून तारिक। पाकिस्तान की सबसे पहली खातून कमर्शियल पायलट का नाम बताएं। मरियम मुख्तार। गलत जवाब। शुक्रिया खानम। पाकिस्तान की सबसे पहली फाइटर पायलट का नाम बताएं। मरियम मुख्तार। गलत जवाब। आयशा फारूक। 1 मिनट में इंडिया के 5 तैयारे मार गिराने वाले पाकिस्तानी पायलट का नाम MM आलम। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान की पहली हाईकोर्ट खातून जज का नाम बताएं। पास। माजदा रिजवी। पाकिस्तान की पहली खातून मेजर जनरल का नाम बताएं। पास। शाहिदा मलिक। पाकिस्तान का पहला निशान हैदर किसे दिया गया? सिल्वर। दुरुस्त जवाब। और आपका टाइम हो गया है खत्म। अच्छी कोशिश थी टीम बी, हौसला बुलंद रखिए अपना। और अब हम टीम सी की जानिब बनते हैं जिनका ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। तो टीम सी तैयार हैं आप? आपका वक्त शुरू होता है अब। दुनियाई क्रिकेट में रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? पास। शोएब अख्तर को। पाकिस्तान का सबसे पहला खवातीन बैंक कब कायम किया गया? पास। 1989। पाकिस्तान की पहली जियो साइंटिफिक लेबोरेटरी कहां पर है? कराची। इस्लामाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? मंगला डैम। तरबेरा डैम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? थर। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान कहां वाक़या है? ख्योड़ा। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सैफुल मुल्क। मंशर झील। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसनूई जंगल कौन सा है? जांगा मांगा। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत कौन सी है? पास। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पाकिस्तान में कितनी किस्म के जानवर पाए जाते हैं? 3। तकरीबन 48 किस्म की। एबटाबाद के कौन से सूबे में वाक़या है? पास। एबटाबाद केपी में अच्छा, वाक़या है। बहावलपुर sorry. कौन से सूबे में वाक़या है? बहावलपुर बहावलपुर कौन से सूबे में वाक़या है? केपी में। सॉरी पंजाब में। बालाकोट कौन से सूबे में वाक़या है? बालाकोट केपी में। दुरुस्त जवाब। तो अच्छी कोशिश थी टीम सी, आपने पहले राउंड से काफी बेहतर जो है वो परफॉर्म किया। तो अब हम आपको आपके स्कोर से भी जो है वो आगाह करते जाते हैं। इस राउंड के बाद इनके लिए कुछ तालियां तो बनती हैं ताकि इनका मोराल थोड़ा बुलंद हो। तो इनके नंबर्स भी आपको बता दें और टीम को भी इंतजार होगा। टीम ए जो है वो इस वक्त 40 पॉइंट्स के साथ इस वक्त स्कोर कार्ड पे मौजूद है। टीम बी भी 40 नंबर के साथ टीम ए का भरपूर तरीके से मुकाबला कर रही है, जबकि टीम सी 30 नंबरों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। लेकिन कोई बात नहीं टीम सी, थोड़ी आप मेहनत करें, आप जो है और आगे मजीद बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास एक आखिरी राउंड यानी कि बजर राउंड मौजूद है। तो बजर राउंड के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि 2 मारूफ शख्सियात, मकामात की तस्वीर और मिली नगमों की धुनें भी आपको सुनाई जा सकती हैं। जो टीम पहले बजर बजाएगी जवाब भी वही देगी। हर सवाल के आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। बजर बजने के बाद आपके पास 5 सेकंड का वक्त होगा जिसके अंदर आपने जवाब देना है और गलत जवाब देने की सूरत में या फिर जवाब ना देने की सूरत में आपके 10 नंबर को काट लिया जाएगा आपके टोटल में से। तो नाजरीन, बजर राउंड जिसमें फैसला कुन राउंड है और इसमें तय हो जाएगा कि कौन सी टीम और आगे जा रही है, कौन जो है वो घर जा रही है। लेकिन इससे पहले एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। तो प्रोग्राम का जो है आखिरी राउंड यानी कि बजर राउंड, टीम हमारी तीनों तैयार हैं, इसका आगाज करते हैं। तो बजर के ऊपर हाथ रखिएगा, नजरें अपनी स्क्रीन के ऊपर रखिएगा और याद रहे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी गलत जवाब देने की सूरत में और ना जवाब देने की सूरत में। तो सबसे पहला क्लू अब आपके सामने आ रहा है। बेगम जी। लियाकत अली खान। बेगम राना लियाकत अली खान, दुरुस्त जवाब टीम बी का। इसके बाद अगला क्लू जो है वो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। फैज़ अहमद फैज़। दुरुस्त जवाब फैज अहमद फैज, इन्हें कौन नहीं जानता। तो अब आएंगे आपके सामने पाकिस्तान के वो मशहूर मुकामात जिन्हें आप गेस करना होगा। तो सबसे पहले मुकाम की तस्वीर अब आप स्क्रीन पे देखेंगे।
टीम ए जी। मोहनजोदाड़ो। गलत जवाब। किला दरावत बहावलपुर की ये तस्वीर है, इंतहाई मशहूर जगह और हमारा तारीखी विरसा। गलत जवाब है टीम ए आपका, नेगेटिव 10 मार्किंग आपकी होगी। और अगली तस्वीर अब आपकी स्क्रीन पर। किसी को नहीं मालूम, बड़ी मशहूर जगह है, हो सकता है आप में से कोई गया भी हो। डाउट में टाइम जी स्टीसी। अताबाद। तो कॉन्फिडेंस से बोले अताबाद झील। अताबाद झील। तालियां बनती हैं इनके लिए, देर सही सही लेकिन उन्होंने पहचान लिया। बहुत ही खूबसूरत जगह है खुंजा के अंदर ये। तो टीम सी ने ये सही जवाब दिया और अब आपको कोई मिली नगमे की धुन सुनाई जाएगी तीनों टीम्स को और आपने इसमें से गेस करना है कि वो मिली नगमा कौन सा है। तो सबसे पहले मिली नगमे की धुन अब आप सुनेंगे। टीम बी ने सबसे पहले बजर बजाया था, तो टीम बी जवाब बताइए क्या है। दोस्ती बाय जवाद अहमद। दुरुस्त जवाब। तू रहे ना रहे बहुत ही मशहूर नगमा है, मिली नगमा है जवाद अहमद का। आखिरी मिली नगमे की धुन अब आप सुनेंगे जी। हमारा परचम। ये प्यारा परचम नाहिद अख्तर साहिबा ने ये गाया है और क्या खूब गाया कि आज तक जब बजता है तो याद रहता है। अब इनमें से 2 टीमें जो है नाज़रीन वो क्वार्टर फाइनल में जाएंगी और अगले प्रोग्राम में हमारा साथ देंगी। वो टीम कौन सी होगी अभी आपको बताए देते हैं। जो टीम सबसे ज्यादा हाई स्कोरर्स 2 टीम्स होंगी वो क्वार्टर फाइनल में हमारे साथ होंगी, जबकि एक टीम को हम आज ही खुदाफिज कह देंगे और दुआओं के साथ रुखसत करेंगे। तो सबसे पहले टीमें, मैं आपका स्कोर आपको बताती हूँ। फर्स्ट राउंड में आपने स्कोर किया 50 यानी कि 50 नंबर हासिल किए। दूसरा राउंड जो कि रैपिड फायर था उसमें आपने 40 नंबर स्कोर किए और बजर राउंड में आपने कुछ भी स्कोर नहीं किया। तो आपके टोटल मार्क्स होते हैं 90 यानी कि 90 मार्क्स। टीम बी आपकी जानिब आते हैं। आपने पहले राउंड में 40 नंबर स्कोर किए, दूसरे राउंड में भी 40 नंबर स्कोर किए और तीसरे राउंड में आपने 20 नंबर स्कोर किए और आपका टोटल बनता है 100 मार्क्स यानी कि 100 नंबर आपने स्कोर किए। और अब टीम सी आपके नंबरों की जानिब बढ़ते हैं। पहले राउंड में आपने 20 नंबर स्कोर किए, दूसरे राउंड में आपने 30 नंबर स्कोर किए हैं और क्या ही बात है कि तीसरे राउंड में भी आपने 20 नंबर स्कोर किए। तो अब आपके टोटल नंबर हो गए हैं 70। तो बिल्कुल क्लियर नतीजा है, टीम बी लीड कर रही है 100 मार्क्स के साथ और टीम ए सेकंड नंबर पे लीड कर रही है 90 मार्क्स के साथ। तो टीम बी और टीम ए आगे आने वाले एपिसोड में क्वार्टर फाइनल में हमारे साथ इसी शो में मौजूद रहेंगी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आप भी अपना दिल छोटा मत कीजिए। हमारी तो रिवायत है, हर साल इसी तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, तो इंशाल्लाह अगली दफा हम जरूर आपको देखेंगे। तो रिजल्ट सब आपके सामने हैं, टीम्स कौन सी हमारे साथ आगे खेलेंगी वो भी आपके सामने है, लेकिन उसके साथ साथ हम इन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। एक तारीफी असनाद पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से इनको दी जाएगी ताकि इनको याद रहे कि ये इस ज़हनी आजमाइश के मुकाबले का हिस्सा बने थे। बहुत शुक्रिया टीम सी आपका आने का और इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। आपका भी बहुत शुक्रिया और इस शुक्रिया के साथ आपको हम बेस्ट ऑफ लक भी बोलेंगे कि आइंदा आने वाले मुकाबलों में ये शामिल हों और हिस्सा बने। और टीमें आपका भी बहुत शुक्रिया। बेशक जो टीमें जीत गई हैं वो वाकई बड़ी खुश नज़र आ रही हैं और हम दुआ यही करेंगे कि इनकी खुशी जो है वो आगे भी बरकरार ऐसे ही रहे। तो नाज़रीन आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, लेकिन ये सिलसिला जो है वो ख़त्म नहीं होगा। अगले एपिसोड में हमारे साथ फिर टीम्स मौजूद होंगी और फिर से ये ज़हनी आजमाइश का मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें हम तो कुछ सीखते ही हैं लेकिन आपको भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने की आप भी तैयारी करें। अल्लाह हाफ़िज़।